नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम विद्या पे। हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, वैदिक काल। जो ये वैदिक काल है, ये आपका वैदिक काल पार्ट 2 है, क्योंकि जो कि मैंने आपका पार्ट 1 पहले से बना दिया है और वो मैं बना चुका हूँ और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिसने जिसने नहीं देखा है पार्ट 2, तो पहले पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 1 पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि आपका जो पार्ट 1 में वैदिक काल के बारे में और कब कैसे शुरू हुआ और आपका ऋग्वेद बताया गया है। और हम चलते हैं अपने पार्ट 2 के पास। तो दोस्तों, जो आज हम पढ़ेंगे वो आपका यजुर्वेद। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि हाँ, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, यजुर्वेद से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ऋग्वेद तो मैं बता चुका हूँ, इसलिए अब से यजुर्वेद स्टार्ट होगा। तो जो यजुर्वेद है, इसे हम कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं, क्योंकि इस वेद में आपका कर्मकांड पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, तो कर्म पे ज़्यादा फोकस किया गया, इसलिए इसे हम कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। इस वेद में आपके यज्ञ के नियमों का संकलन मिलता है, यानी कि यज्ञ कैसे करना है, क्या करना है, इसमें पूरा आपको संकलन उसमें मिलता है विधि विधान से। जो यजुर्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित, जो आपके यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित या पंडित बोल सकते हैं, जो होते हैं उनको अथर्वयु कहते हैं। जो आपका पंडित होते हैं उन्हें हम अथर्वयु कहते हैं। और जो आपका यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आपका एक है शतपथ। आपका पहला ब्राह्मण ग्रंथ है आपका शतपथ और दूसरा है तैत्तिरीय। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इसको आप नोट करते चलें, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये हेल्प करेगा, क्योंकि ये मोस्टली आपका कथन निष्कर्ष में आता है और लोगों का गलत भी अधिकतर वही होता है, क्योंकि 1 वर्ड में भी ये क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। लेकिन आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं, आपका कठोपनिषद है, ईशोपनिषद है, श्वेताश्वरोपनिषद है और मैत्रायणी है। आपके 4 यजुर्वेद के उपनिषद दिए हुए हैं। यजुर्वेद जो है आपका गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है, क्योंकि आपका जो ऋग्वेद जैसे कि मैंने बताया था, तो ऋग्वेद केवल पद्य भाषा में लिखा था, क्योंकि लेकिन ये आपका जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है। यजुर्वेद का जो उपवेद है, यजुर्वेद का आपका उपवेद धनुर्वेद है। इसके बाद जो यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, पहला होता है आपका कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा होता है पहला होता है आपका शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा होता है कृष्ण यजुर्वेद। जैसे कि आपने सुना होगा, मोस्टली होता है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, वही उसी तरह से है भी। तो इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें केवल पद्य में लिखा गया है। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद्य यानी कविताओं में वर्णित है, और जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कि जो यजुर्वेद का अंतिम भाग है, ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। और जो शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं की बात करें, मुख्य शाखाएं ये आपका काल और मध्याह्न दिन है, ये आपकी 2 शाखाएं हैं। और शुक्ल यजुर्वेद में संहिताओं को वाजसनेय भी कहा जाता है। जो शुक्ल यजुर्वेद है संहिता यानी कि आपके 4 जैसे वेद होते हैं उनको हम संहिता बोलते हैं, चारों का एक कंबाइंड मिश्रण जो होता है उन्हें हम संहिता बोलते हैं। तो जो शुक्ल यजुर्वेद में संहिता को हम क्या बोलते हैं, वाजसनेय बोलते हैं। जो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखा होती हैं, आपका शाखा आपकी है तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिष्ठल। ये आपकी 4 शाखाएं हैं। 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं, तैत्तिरीय है, काठक है, मैत्रायणी है और कपिष्ठल है। इसके बाद हमारा आता है दोस्तों, इसके बाद हमारा जो कृष्ण यजुर्वेद है, इसमें आपका जैसे कि पुनर्जन्म हो गया, पुनर्जन्म का सिद्धांत हो गया, और आपका जल प्लावन हो गया। जल प्लावन जैसे कि आपका मत्स्य पुराण में बताया गया है कि विष्णु जी ने आपकी एक बार पृथ्वी को पूरा जल प्लावित कर दिया था, उसके बारे में। और पूर्वा और उर्वशी के बारे में, इस बारे में बताया जाता है इस वेद में। इसके बाद हमारा आता है सामवेद। जो सामवेद है ये आपका वेद में 3rd नंबर पे आता है। जो सामवेद है, सामवेद में जो आपका साम है, साम का अर्थ होता है संगीत अथवा गाना। साम का अर्थ होता है आपका संगीत अथवा गाना।
इस वेद में आपके यज्ञ के समय जो गाए जाने वाले जो मंत्र हैं उनका संग्रह दिया गया है कि जो यज्ञ के समय कौन कौन से मंत्र गाए जाते थे। हालांकि गाने का मतलब है कि मंत्रों से ही है। यहाँ पर जो आपके संगीत के 7 स्वर हैं, संगीत के आपके जो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये आपके जो सारे स्वर हैं ये आपके इसी वेद से निकले हुए हैं। सामवेद में आपकी कुल 1875 रचनाएं हैं, यानी कि 1875 जो आपकी रचनाएं हैं वो सामवेद में हैं। सामवेद में मंत्रों को गाने वाले को जो इस सामवेद में जो मंत्रों को गाते हैं, जो पुरोहित होते हैं, उनको हम उद्गाता कहते हैं। जैसे आपका ऋग्वेद में होत्र कहते हैं, जैसे मैंने बताया था। आपका यजुर्वेद में अथर्व कहते हैं और सामवेद में इसको उद्गाता कहते हैं, इन पंडितों को, सामवेद में जो वर्णित है। इसके बाद जो हमारा सामवेद है, सामवेद में जितने मंत्र हैं मोस्टली ये आपके सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं, यानी कि सूर्य भगवान को हमने स्तुति दी है तो उससे संबंधित मंत्र हैं। जो सामवेद की जो आपकी मुख्य शाखाएं हैं ये आपकी शाखाएं हैं कौथुमी है, राणायनी है और एवं आपकी जैमिनी है। कौन कौन सी है? कौथुमी है, राणायनी है और जैमिनी आपकी शाखाएं हैं। 3 शाखाएं दी हैं सामवेद की। आपका जो सामवेद के प्रमुख उपनिषद हैं, सामवेद के आपके प्रमुख उपनिषद छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी है। 2 इसके उपनिषद हैं, प्रमुख उपनिषद 2 हैं जो इसके छांदोग्य उपनिषद है और जैमिनी उपनिषद सामवेद के 2 उपनिषद हैं। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण है। सामवेद के 2 आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आपका पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण है। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद आपका गंधर्व वेद है। आते हैं आपका जो लास्ट वेद है, जो आखिरी यानी कि चतुर्थ वेद है हमारा, वो है अथर्ववेद। चतुर्थ वेद हमारा अथर्ववेद है। जो ये वेद है ये सबसे आखिरी में आया था। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले केवल वेदों की संख्या 3 थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जिनको हम त्रयी बोलते थे। ये जो वेद है आपका अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखा गया है। इस वेद की जो रचना की थी वो आपका आंगिरस ऋषि, जो आंगिरस ऋषि थे उनके द्वारा आपकी इस वेद की रचना की गई थी। ये आपका अथर्व और आंगिरस ऋषि द्वारा इस वेद की रचना की गई थी, जो इसलिए हम इस वेद को अथर्वांगिरस भी वेद कहते हैं। अथर्ववेद में मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को हम ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। अथर्ववेद का जो उपवेद है आपका, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। जो आपका अथर्ववेद है इसमें आपका मनुष्यों के विचार के किसके कैसे विचार हैं, उनके विश्वासों, अंधविश्वास, इसमें मोस्टली जो आपका जो लोग अंधविश्वास पर ज़्यादा विश्वास करते हैं उसके बारे में बताया गया है कि कैसे लोग अंधविश्वास कर लेते हैं जल्दी। ब्रह्म ज्ञान हो गया, सामाजिक निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना आपके इसी से आया और तंत्र मंत्र भी आपके इसी वेद से निकला हुआ है। यदि इन सभी चीज़ों का उल्लेख आपके अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद जो आपका अथर्ववेद में जो अथर्ववेद में जो आपके एकराट है उनको सर्वोच्च शासक कहा गया है। अथर्ववेद में एकराट को सर्वोच्च शासक कहा गया है। इस अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका गोपथ ब्राह्मण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद का उपनिषद जो है वो आपका मुंडकोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है और मांडुक्य उपनिषद है। ये आपसे क्वेश्चन से पूछ लेते हैं, वो आपका उपनिषद दे देंगे, 3 इसके दे देंगे और 1 किसी और का दे देंगे। इससे ऐसे पूछ लेंगे कौन सा अथर्ववेद का नहीं है। तो आपको ये याद करना है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका अथर्ववेद के उपनिषद हैं वो आपका मुंडकोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद हैं। और जो मुंडकोपनिषद जो आपने सुना होगा, मुंडकोपनिषद से ही हमारा जो राष्ट्रीय स्लोगन है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते आपका मुंडको उपनिषद यानी अथर्ववेद से ही लिया गया है। अथर्ववेद की जो आपकी जो 2 शाखाएं हैं वो आपकी अथर्ववेद की शाखाएं हैं, पिप्लाद और शौनक हैं। अथर्ववेद ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है।
अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसका कोई भी अरण्य ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों बताया गया है। जो आपका अथर्ववेद है, इसी वेद में आपका परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अब इसके बाद आता है आपका उपनिषद। जो उपनिषद है, जो आपका उपनिषद है, उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना, यानी कि गुरु के समीप बैठकर जो लिया गया ज्ञान होता है उसे ही उपनिषद कहते हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद आपका दर्शन, यानी कि दर्शन जो आपका होता है उस पर आधारित आपकी पुस्तकें हैं। इन्हें हम वेदांता भी कहते हैं, इन पुस्तकों को हम वेदांता भी कहते हैं। जो आपका उपनिषद होता है, जो आपके अरण्य ग्रंथ होते हैं, जैसे अरण्यक है, अरण्य ग्रंथ का जो अंतिम स्वरूप हम देते हैं उसे हम उपनिषद कहते हैं। सर्वप्रथम आपका मोक्ष की चर्चा इसी उपनिषद में ही मिलती है। सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा इसी उपनिषद में मिलती है। जो आपका अरण्यक होता है, अरण्यक यानी कि जंगल में बैठकर लिखी गई पुस्तक को हम अरण्यक बोलते हैं। इसके बाद हमारा है वेदांग। वेदांग यानी कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी कि हम वेदों को बहुत ही अच्छे से समझ पाएँ, इसलिए हम यहाँ पर वेदांगों की रचना की गई है। इसलिए वेदांगों की रचना की गई है। जो वेदांग को पढ़ने वाला होता है, यानी कि जो वेदांग को पढ़ाने वाला अध्यापक होता है उसे हम उपाध्याय कहते हैं। हमारे वेद जो आपका वेदांग है, वेदांगों की संख्या हमारी 6 वेदांग हैं। आपका शिक्षा हो गया, ज्योतिष हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त और छंद, ये हमारे 6 वेदांग हैं। पुराणों की संख्या हमारी 18 पुराण होते हैं। पुराणों की संख्या 18 होती है। आपका मत्स्य पुराण, मार्कंडे पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म पुराण। इसके बाद आपका आता है नंबर 8 वामन पुराण, नंबर 9 वराह पुराण, नंबर 10 विष्णु पुराण, नंबर 11 हमारा आता है वायु पुराण, नंबर 12 अग्नि पुराण, नंबर 13 नारद पुराण, नंबर 14 पद्म पुराण, नंबर 15 लिंग पुराण, नंबर 16 गरुड़ पुराण, नंबर 17 कुर्मो पुराण, नंबर 18 पुराण। ये हमारे 18 पुराण हो गए। ये 18 पुराणों की संख्या हमारी दी गई है। इसके बाद जो हमारे पुराणों की रचना, जो हमारे पुराण लिखे गए इनकी रचना किसने की, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे जो पुराणों की रचना है वो लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई है। लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा ये पुराणों की रचना की गई है। पुराणों में जो आपका मत्स्य पुराण है, पुराणों में आपका जो मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है और इसके प्रमाणिकता के हमें साक्ष्य मिले हैं, इसलिए ये सबसे पुराना और प्रमाणिक पुराण है। जो आपका छांदोग्योपनिषद है, इसमें केवल 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, जबकि आपका ये जबालोपनिषद में 4 का उल्लेख किया गया है। छांदोग्योपनिषद में आपका 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, जबकि हमारा जाबलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। पहला हमारा आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2 है गृहस्थ, नंबर 3 है वनाप्रस्थ, नंबर 4 है संन्यास। ब्रह्मचर्य मीन्स आपकी युवावस्था जो होती है, ब्रह्मचर्य में किशोरावस्था में आता है, 25 वर्ष तक रहता है। गृहस्थ जहाँ शादी के बाद की अवस्था होती है, जो 25 से 50 वर्ष तक लगभग रहता है। वनाप्रस्थ जो आपका वनाप्रस्थ, कुछ लोग होते हैं कि संन्यास लेके चले जाते हैं, मतलब क्या उनको रहना अच्छा लगता है, वो 50 से आपकी 75 की अवस्था होती है। और संन्यास जो आप आदमी पूरा सब कुछ मोह माया त्याग देता है, वो उसकी जो अवस्था होती है 75 से 100 वर्ष तक होती है। इसमें 100 वर्ष क्यों लिया गया, क्योंकि आपका एक उस समय जिसमें लिखा गया था उस समय एक नॉर्मल या आम आदमी की जो एवरेज एज थी, आयु थी, वो 100 वर्ष तक होती थी, इसलिए मान करके 100 वर्ष तक लिखा गया है। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े हम और आपके लिए बहुत ही अच्छे और न्यू कंटेंट लेके आएँ। चूँकि ये आपके जो हम कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं, ये एक नहीं वेरियस बुक से होता है, काफ़ी सारे बुक से, एग्जाम मॉडल पेपर से और लेके आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके शेयर करें। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हमारा मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम।